नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मुक्ति से बंधन की ओर लेके जाऊंगा पहले, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे मुक्त कैसे होना है। ये एकदम सिंपल सा तरीका है, बाकी अध्यात्म में इसे थोड़ा बड़े स्तर से समझाया जाता है। जब आप किसी गुरु या संत जनों के बीच में बैठते हैं और उनके तौर तरीकों से होकर गुजरते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, कोई बेहतरीन और अच्छा और सीधा रास्ता है। लेकिन ये मेरा सिंपल सा तरीका है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम पे बंधन लगते चले जाते हैं। तो आपको याद होगा कि बचपन में आपको नानी के यहाँ जाना कैसे अच्छा लगता था और क्यों अच्छा लगता था। ये शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन छोटी छोटी बातों को समझिएगा कि किस प्रकार आप उस समय जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मुक्त थे। नानी के यहाँ जाना, वहाँ की सुविधाएं पाना, नदियों में नहाने जाना, दोस्तों के साथ खेलना कूदना, हर प्रकार के कई प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था होना। तो जैसे कि एक जानवर के बच्चे में होता ना, लड़कपन खेल कूद, वैसे ही आप में था। तब आप एक पूर्ण रूप से मुक्त थे, अपनी पहचान से, अपने नाम से। आपके पास कोई दूसरों को लेकर के विचारधाराएं नहीं थी। और जैसे जैसे आप बढ़ते गए, आपके पास आस आपके आसपास वैसे दोस्त बनते चले गए। आपको याद होगा कि किस प्रकार आप चाय की टपड़ियों पे जाकर के दोस्तों के साथ में वही हंसी मजाक में 10 रुपए 20 रुपए में एक दूसरे के साथ में चाय शेयर कर लेते हैं। उसी 10-20 रुपए में पता नहीं क्या ही आप हंसी मजाक में दूसरे के साथ में अपनी खुशियां शेयर कर लेते हैं। लेकिन वो समय जब धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो फिर आप समाज में बंधते चले जाते हैं। आवश्यकताओं को देख करके, जरूरती चीजें देख करके, ये कई बार जरूरत होती नहीं, लेकिन बस वो शौक या दिखावा कहीं ना कहीं आपके बीच में विचारधाराएं अपने पैर पसार रहा होता है। या लोग सोच के देखिए कि किसी जानी अनजानी लड़की से आपको प्यार हुआ, और या किसी लड़की को आपसे प्यार हुआ, तो वो आपके लड़कपन या हंसी मजाक या जो एक मंचलापन होता है ना, उसको देख करके अट्रैक्शन हुआ, तो प्यार का रोल वहां से शुरुआत हो जाती है। लेकिन वो फिर धीरे धीरे ऐसा रूप लेती जाती है कि आपको उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ जाती हैं, या कोई आपकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। चीज़ें एक बड़ा स्तर रूप लेती जाती है कि जहाँ आप 10-20-50-100 रुपए 200 रुपए में मौज मस्ती करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो हजारों और लाखों तक की लिमिटेशन में पहुंच जाती हैं, केवल दिखावे और शौक में। और यही चीज़ें वैवाहिक जीवन में भी लागू होती चली जाती है कि आप एक दोस्त होकर के, मित्र होकर के आप आराम से उस जिंदगी को जी सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस वैवाहिक व्यवस्था में जैसे ही पहुंचते हैं, तो वहाँ आपको एक दोस्त कम और एक मित्र कम, एक जो को पूरा करने वाला व्यक्ति बनकर रह जाते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो चाहे आप हो। और यही आपके फिर परिवार में जब आपका वंशावली बढ़ती है, तब ये होता चला जाता है, और आपको ये होश भी नहीं होता जाने जाने में कि किस प्रकार मैं चीज़ों से जुड़ता चला जा रहा हूँ। जरूरतों को पूरी करना, बेफजूली चीज़ों को अपने व्यवहार में जगह देना, और आपको उन चीज़ों का एहसास होता ही नहीं। तो ये धीरे धीरे एक एक कड़ी बनती चली जाती है, और वो आपका आगे तक बंधन के कारण बनते चले जाते हैं। और वो आपको ऐसी आवश्यकताएं लगने लगती हैं जिनको बिना पूरा किए आप सोचते हैं कि आपका जीवन पूरा होगा नहीं। ये हो जाते हैं आपके जीवन के बंधन। तो आप अगर इन चीज़ों का एहसास करते चले जाते हैं, अगर एहसास करना आपको इनको आ जाता है, तो आप मुक्त भी हो इनसे हो सकते हो। और अध्यात्म में दूसरे रास्ते हैं जो आपको एकदम तेजी से, तीव्र तरीके से इन सब चीज़ों से मुक्त करा सकते हैं। उसके लिए आपको गुरुओं के पास तो जाना ही पड़ेगा, या किसी प्रकार के मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा, या आपके शिक्षा में जो कहते हैं ना कि विवेक जागृत करने वाली चीज़, वो तो जागृत करनी पड़ेगी। तो आपको शिक्षा भी मुक्त कर सकती है। और जब आप इन चीज़ों से मुक्त होना समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो जो अंतिम है मोक्ष का, वो ज़्यादा दूर नहीं रह जाता। धन्यवाद।